वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बायोग्राफी लेके आए हैं उस शख्स के ऊपर जो कि कोविड-19 के टाइम हमारे देश में कोविड वैक्सीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा आगे आए और जो हमें कोविड वैक्सीन आज मिल रही है उनमें काफ़ी बड़ा हाथ इनका रहा है और इनकी कंपनी का रहा है। आज हम बात कर रहे हैं अडार पूनावाला का। ये कौन है, इनकी इनका बैकग्राउंड क्या है, इनके फैमिलीज, इनका बर्थ, सब आज हम जानेंगे इस वीडियो में। और ये वीडियो हमारा पहला पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में और जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अडार पूनावाला डॉक्टर साइरस पूनावाला के बेटे हैं, इकलौते बेटे। हम डॉक्टर साइरस पूनावाला को हम सभी जानते हैं कि उन्हें वैक्सीन किंग ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने एक कंपनी शुरू की थी, शायद डॉक्टर साइरस पूनावाला ने एक कंपनी शुरू की थी जिसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। उसी के उसी के बेटे हैं अडार पूनावाला। तो वो अभी प्रेजेंट में उस कंपनी के सीईओ है, मतलब चीफ एजुकेटिव ऑफिसर। अभी ये समझ लीजिए आप, वो हेड, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर का मतलब समझ लीजिए हेड। कंपनी का जो हेड है वो अडार पूनावाला है। अपने पापा के बाद वो उनका बेटा ही कंपनी का हेड बना। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ग्लोबल वैक्सीन अलायंसेस के बोर्ड मेंबर भी है अडार पूनावाला। मैं बता देना चाहता हूँ कि ग्लोबल वैक्सीन अलायंसेस में जल्दी बोर्ड मेंबर बनना काफ़ी मुश्किल बात है। वहाँ कोई भी व्यक्ति बोर्ड मेंबर नहीं बन सकता, बट ग्लोबल वैक्सीन अलायंस में उन्होंने अभी हाल में प्रेजेंट पे वो बोर्ड मेंबर बने हुए हैं। तो ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उनकी जो कंपनी है उनका एक रिकॉर्ड है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का एक रिकॉर्ड भी है कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर करती है। वैक्सीन का जो डोज होता है, वैक्सीन का जो डोज होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग करने में वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है। तो इतना कुछ है इनके, मतलब कि काफ़ी कुछ है इनके बारे में जानने के लिए। इनका बर्थ, इनका फैमिली, इनका एजुकेशन, हम सब धीरे धीरे करके समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनके बर्थ से, इनके फैमिली से, इनका एजुकेशन से, इनका करियर से। इनका बर्थ हुआ था 14 जनवरी 1981 को। वो जन्म लिए। डॉक्टर साइरस पूनावाला और विलो पूनावाला इनके माता पिता का नाम है। विलो पूनावाला उनकी मम्मी हुई, जो कि 2010 में इनका देहांत हो गया। और फिर अडार पूनावाला की जो वाइफ है वो उनका नाम है नटाशा पूनावाला। उनकी लव मैरिज हुई है और ये 2006 में उन्होंने शादी किया था। नटाशा और अडार पूनावाला ने 2006 में शादी किया था, जिनके कारण दो बेटे ने जन्म लिया। जिसका पहला बेटा का नाम है साइरस पूनावाला और दूसरा बेटा का नाम है डैगस पूनावाला। तो ये था इनका फैमिली, इनका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन फैमिली के बारे में। अब चलते हैं इनके करियर, इनके एजुकेशन के बारे में। पहले हम देखते हैं कि इनका एजुकेशन कैसा रहा है। इनका एजुकेशन, शुरुआती एजुकेशन तो बहुत ही कॉमन पुणे के एक स्कूल में हुआ है, द बाइसॉफ स्कूल, पुणे महाराष्ट्र में। और उसके बाद वो हाई स्कूल करने के लिए वो थे संत एडुमेंट स्कूल में। उन्होंने हाई हाई स्कूल किया अपना। वहाँ से फिर वो सोचे कि हमें ग्रेजुएशन जो करना होता है, कॉलेज कॉलेज लाइफ, वो करने के लिए वो लंदन चले गए। वहाँ पर जो वेस्ट मिनिस्टर यूनिवर्सिटी है, वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। और तो ग्रेजुएशन करने के ठीक बाद वो इंडिया वापस आ गए और अपने पापा की जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उनको ज्वाइन कर लिया। लगभग 2001 में उन्होंने कंपनी ज्वाइन की। और 2006 में एक पार्टी में, गोवा के पार्टी पर उनकी मुलाकात हुई, उनकी अपनी वाइफ से मुलाकात हुई और वहाँ उन्हें लव हुआ और उसके बाद उन्होंने शादी कर लिया। तो 2001 में जब उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और जब वो कंपनी ज्वाइन किए, तब उस समय उनकी कंपनी ने 35 कंट्रीज पे अपना मतलब कि प्रोडक्ट बेचते थे उस टाइम। 35 कंट्रीज पे उनकी प्रोडक्ट की जो है लॉन्चिंग होती थी। पर उनके ज्वाइन होने के बाद वो अपनी कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट में और फैलाए, लाइसेंस प्रोवाइड करवाया हर एक चीज़ की अपनी कंपनी को, और प्री क्वालिफाइड WHO से सप्लाई किया यूएन एजेंसी को लेकर। मतलब कि WHO से बात करके अपने आप को सप्लाई किया अपने कंपनी के डोजेस को यूएन एजेंसी में। यूनिसेफ खास करके, इंक्लूडिंग यूनिसेफ भी और पाहो जो है एजेंसी, यूनिसेफ और पाहो, उन सब जगह पर वो उन्होंने सप्लाई किया और लाइसेंस प्रोवाइड किया। 2012 में उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया। वो एक नीदरलैंड
बेस्ड गवर्नमेंट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी एक, इसका नाम है बिल्थोवेन बायोलॉजिकल्स। उसको उन्होंने खरीद लिया और वहाँ के बाद में वहाँ उस कंपनी को अपनी कंपनी में मिला लिया। ये कंपनी कंपनी है नीदरलैंड बेस्ड है, जो कि गवर्नमेंट ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मतलब जो नीदरलैंड की जो गवर्नमेंट है वो सरकारी जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको उन्होंने खरीदा और आज वो कंपनी इनकी कंपनी में मिली हुई है और काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है। अपने ज्वाइनिंग के मतलब कि उन्होंने ज्वाइन किया 2001 में, 2001 में उन्होंने ज्वाइन किया था और उसके ठीक 10 साल बाद वो उस कंपनी के सीईओ बन गए थे। साथ ही साथ बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया था उन्होंने कि 2014 में उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में से सीरम इंस्टीट्यूट ओरल पोलियो वैक्सीन को लॉन्च किया। सीरम इंस्टीट्यूट ओरल पोलियो वैक्सीन को उन्होंने लॉन्च किया, जो कि उस कंपनी की सबसे बेस्ट सेलर बनी। मतलब बेस्ट सेलर का मतलब होता है कि जो वैक्सीन सबसे ज़्यादा बिकता है, मतलब जैसे एक कंपनी काफ़ी सारे वैक्सीन लॉन्च करती है ना अपने पूरे के पूरे टाइम में, तो उनकी तो इनका जो कंपनी है वो 2014 में एक वैक्सीन को लॉन्च किया था जो जो इसका नाम है ओरल पोलियो वैक्सीन। इस ओरल पोलियो वैक्सीन का जो इतिहास अगर देखा जाए तो ये इस कंपनी की मतलब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी की द बेस्ट सेलर वैक्सीन हुई है। और जो कि हुआ है इनके टाइम में, मतलब कि जब ये सीईओ थे, आधार पूनावाला जब ये सीईओ थे उनके टाइम में ऐसा हो पाया है। तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। आज इनकी कंपनी 140 कंट्रीज में फेमस है और ये 2015 में इनकी कंपनी 140 कंट्री से ज़्यादा एक्वायर कर चुकी है। और इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मेसी को एक्वायर किया था, फारहा वैक्सीन लिमिटेड, जो कि रिपब्लिक है, कच रिपब्लिक की कंपनी रह चुकी है। कच रिपब्लिक की कंपनी है फारहा वैक्सीन लिमिटेड। उन्होंने ये कंपनी को एक्वायर किया था और 2017 में उन्होंने ये कंपनी को ये मतलब कि एक्वायर किया था और इस कंपनी को भी अपने कंपनी में मिलाकर एक काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। और अभी हाल में जो कोविड-19 का जो इतना बड़ा केस हुआ है, महामारी का जो केसेस हुआ है, इनकी कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा मतलब अपना पावर दिखाकर, अपना प्रोग्रेस दिखाकर, अपना रिसर्च जो इनकी जो कंपनी का जो फेमस इनका रिसर्च जो सेंटर है, उन पे वो सब कुछ जोर लगाकर उन्होंने कोविड वैक्सीन को पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलाने की कोशिश की है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी ऐसे भी फेमस है अपने वैक्सीन को डोज बनाने के रूप में। और इन्होंने समय-समय पर बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ खरीदी, बेची, जिसके कारण इनकी कंपनी और डेवलप हुई और फैली। तो ये था आज का आपका आधार पूनावाला का इंट्रोडक्शन कि कैसे हुए, क्या कहाँ इनका बर्थ हुआ, ये सब हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके लिए और इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें लेके आएंगे कोविड-19 से रिलेटेड, कि इन्होंने कैसे कोविड-19 में हमारे देश में हेल्प किया। और इन्हें एक और बात कि 2016 में 2016 में इन्हें इंडियन में सबसे ज़्यादा समाज सेवा करने का अवार्ड भी मिला है। तो ये भी हम इनके बारे में है। तो अगला वीडियो में हम इनसे रिलेटेड कोविड-19 के बारे में रिलेटेड कि कोविड-19 में कैसे इंडिया से में वो हेल्प किए, ये लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।